अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कद्दू के कोफ्ते। और जो लोग दाल कद्दू पसंद नहीं करते उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही काम की होने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने प्याज में गरम मसाला जो है साबुत उसको थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। जैसे हम आमलेट के लिए कटिंग करते हैं उस तरह से आप कटिंग कर लेंगे और प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, दूसरी तरफ मैंने लहसुन और अदरक को कूट के उसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे, और उसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक उसमें से स्मेल नहीं चली जाती। अब टमाटर और हरी मिर्चों को आपने ब्लेंड कर लेना है, उसकी प्योरी बना लेनी है। हम इसमें कटे हुए टमाटर हरी मिर्ची ऐड नहीं करेंगे। तो टमाटर और हरी मिर्चों की प्यूरी मैंने ऐड की है। अब इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा जो भी मसाला जाता ऐड करने हैं, नमक मिर्च और हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आपके पास क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी का और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्चों का, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पकाना है। ये जितना अच्छा पका होगा हमारा सालन उतना ही मज़े का बनेगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के भी ऐड किए थे। उससे हमारा जो शोरबा है वो अच्छा बनेगा, थिक बनेगा। तो अब जैसे ही इसने ऑयल छोड़ दिया है 2-3 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी। और उसके बाद जब भुनाई ख़त्म हो जाएगी, अच्छी सी महक आना शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। शोरबे के लिए जितना आप बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लें और इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे और फ्लेम जो है उसको बंद कर देंगे। अब हमने कबाब की तैयारी करनी है। कबाब की तैयारी के लिए मैंने कद्दू को धो के और उसके छिलके उतार के रख लिए थे और उसको मैंने कद्दूकश करना है। और कद्दूकश करके आपने उसका पानी निकाल लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें जब हम कद्दूकश करते हैं तो पानी छोड़ देता है कद्दू। तो वो पानी अगर ज़्यादा होगा तो हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो उसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। अब उसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। उसमें 1 प्याली मैंने बेसन की ऐड की है छोटी, और उसके बाद नमक डाला है। जितना आपके पास क्वांटिटी होगी उसके मुताबिक आप डालेंगे। मिर्चें जाएंगी इसमें। अगली चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इससे भी टेस्ट जो है वो अच्छा बनता है। इसके बाद आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड करें, और सूखा धनिया का पाउडर अगर आपके पास है वो ऐड करें। उसके बाद मैंने इसमें सूखी मेथी ऐड की है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज डालना मैंने भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया। शुक्र है फ्राई होने से पहले याद आ गया, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया है। अब हमने इन कबाब को फ्राई करना है। ऑयल जो है उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि कबाब हमारे कढ़ाई के पैन के साथ ना जुड़े। आपने इनको गोल गोल जैसे कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से आपने इनको कर लेना है और गरम गरम ऑयल में डालते जाएंगे। और जैसे ही आपने सारे कबाब ऐड कर लिए हैं उसके बाद आपने जो आंच है उसको मीडियम रख लेना है, क्योंकि ये बाहर से जल्दी पक जाते हैं और फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमने अंदर तक इनको पकाना है। और अब मैंने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं और आप इसकी साइड चेंज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप चेक करेंगे कि कबाब कितने पक चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी फ्लेम जो है उसको कम करते जाना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, और फिर हमारे जो कबाब हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप इसी तरह से पकोड़े भी बना सकते हैं, उसकी भी मैं आपको रेसिपी वैसे दूंगी, लेकिन यही जो मैंने कोफ्ते बनाने का बैटर तैयार किया है, इसी तरह इसका भी पकोड़ों का भी बैटर तैयार होता है।
ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और साथ ही जो दूसरी तरफ मैंने शोरबा बनाया था इसको उसमें ऐड कर दूंगी और अपनी फ्लेम जो है उसको थोड़ा तेज़ कर दूंगी। तो हमारे मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं, बिल्कुल जैसे चिकन या दूसरे किसी गोश्त के बनते हैं उसी तरह के ये भी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।